आपके पीरियड्स मिस हो गए, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन वो नेगेटिव है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो भी आप चिंता में आ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे पीरियड्स मिस हो गए और प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है। और प्रेगनेंसी के लिए नहीं भी ट्राई कर रहे थे तो भी अगर पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और आपके पीरियड्स महीना 2 महीना नहीं आते हैं तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। तो आखिर पीरियड्स नहीं आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। आई एम डॉक्टर अमिता शाह, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन गुड़गांव। तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स जो है वो रेगुलर तरीके से कैसे आते हैं और क्यों आते हैं। तो पीरियोडिक साइकिल रेगुलेट करने के लिए हमारे ब्रेन में 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनको बोलते हैं LH और FSH हार्मोन। ये हार्मोन जाके आपकी ओवरी पे एक्ट करते हैं और वहाँ से 2 हार्मोन फिर सिक्रीट होते हैं जिनको बोलते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही दोनों हार्मोन आपके यूट्रस की लाइनिंग मतलब झिल्ली पे एक्ट करते हैं। पहले वो झिल्ली को बनाते हैं और फिर झिल्ली, जब ये हार्मोन की लेवल घट जाता है तो आपकी झिल्ली शेड ऑफ होती है जो कि पीरियड के रूप में आती है। तो बेसिकली इन हार्मोन्स के रेगुलेशन से आपके पीरियड्स रेगुलरली आते हैं। तो कोई भी ऐसे अगर कारण होंगे जिससे ये हार्मोन्स इरेगुलर होंगे तो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे या कई बारी मिस भी हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस। तो जब भी आपको स्ट्रेस होता है या आपका सडनली लाइफस्टाइल चेंज होता है तो आपके ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है और आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले जो 2 हार्मोन है LH और FSH वो इरेगुलर हो जाते हैं और उनके इरेगुलरिटी की वजह से आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं और कई बारी आपके पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं। तो जब भी वो स्ट्रेसफुल कंडीशन ठीक हो जाती है तो महीने 2 महीने के अंदर आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और फिर वो रेगुलर हो जाते हैं। दूसरा कारण होता है सडन चेंज इन वेट। अब अगर कभी भी आपका सडन इंक्रीज इन वेट होता है, मान लीजिए 5 से 6 किलो बढ़ गया विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स या फिर ड्रास्टिकली वेट कम होता है तो उससे भी आपके हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके जो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसका मेटाबॉलिज्म फैट सेल्स में होता है। तो जब भी ये फैट सेल्स बढ़ते या घटते हैं तो आपकी हार्मोन की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाती है और आपके हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं और आपके पीरियड्स या तो इरेगुलर हो जाएंगे, स्कैंटी हो जाएंगे एंड समटाइम्स यू मे इवन मिस योर पीरियड्स फॉर अबाउट 2 months और 3 months. The third important reason is hormonal imbalance. Now कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनसे आपकी साइकिल्स डायरेक्टली अफेक्ट होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। ये वही हार्मोन है जो आपकी प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब जब आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ही बढ़ता है। इसी की वजह से ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आपके पीरियड्स लंबे समय तक नहीं आते हैं। तो ये हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं जब बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। इस हार्मोन के बढ़ने से आपकी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पे फर्क पड़ता है जिससे आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और कई बारी आप पीरियड्स मिस भी कर देते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं या कई बारी कम हो जाता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं। तो ये हार्मोन आपका दोनों ही स्थिति में अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो ये भी आपकी ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस कर देते हैं जिससे आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है और अक्सर लड़कियों को ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपका हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH इन सभी हार्मोन्स की इरेगुलरिटी हो जाती है और आपके अंदर मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है।
तो इसमें ना तो केवल इर्रेगुलर साइकिल्स, स्कैंटी पीरियड्स, मिसिंग ऑफ पीरियड्स इसकी प्रॉब्लम होती है, इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे एक्ने होना, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, हेयर फॉल होना, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ना, या फिर कई बारी आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है, और कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या भी होती है। तो पीसीओडी को ट्रीट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मेरे और बहुत से वीडियोस हैं जिनको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेने से भी आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो कई बारी अगर आप लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, मान लीजिए आपने 6 महीना, साल भर तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली और फिर उसके बाद उनको बंद किया, तो आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं। महीने 2 महीने तक आपकी साइकिल्स रेगुलेट होने में टाइम लगता है, और 2 महीने 3 महीने तक हो सकता है आपको पीरियड्स नहीं आए। इसको हम पोस्ट पिल एमेनोरिया भी कहते हैं। कुछ महिलाएं कॉपर्टी जैसा एक डिवाइस जैसे कि मेरिना होता है, उसको इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से भी पीरियड्स मिस हो जाते हैं। तो मेरिना एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसमें से धीरे धीरे हार्मोन सिक्रीट होता है, और ये अक्सर हम कई बारी उन महिलाओं को देते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हैवी साइकिल्स हो रही हों और हमें पीरियड्स कम करने की ज़रूरत हो। तो अगर डॉक्टर ने आपको मेरिना लगाई हो और वो बताना भूल गए हों कि इससे पीरियड्स स्कैंटी हो जाएंगे या आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जानकारी ज़रूरी है कि अगर आपको मेरिना लगी है तो उस केस में कई बारी आपके पीरियड्स बंद भी हो सकते हैं। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि डीएमपीए होता है, वो आपको हर 3 महीने पे दिया जाता है और कई बारी उसको एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया जाता है। इसके इस्तेमाल करने से भी आपके पीरियड्स मिस हो सकते हैं या स्कैंटी हो सकते हैं। आईपिल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है आपके पीरियड्स मिस होने का। आईपिल आप यूज़ तो करते हैं एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बट याद रखिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोनल कंटेंट होता है, उसकी वजह से आपकी साइकिल्स इरेगुलर हो जाती हैं और कई बारी आप पीरियड्स मिस भी हो जाते हैं आपके, और कुछ केसेस में प्रेगनेंसी भी हो जाती है ऐसे में। डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसेस है, उसका मतलब होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। डीएनसी कई बारी अबॉर्शन के लिए किया जाता है, या कुछ महिलाएं एमटीपी कराती हैं, मतलब आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब भी डीएनसी करी जाती है। तो इस कंडीशन के बाद भी कई बारी एमेनोरिया या पीरियड्स मिस हो जाते हैं। इसको हम एशरमैन सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब आपकी डीएनसी करी जाती है तो आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग मतलब झिल्ली को खुरचा जाता है, और इसके पश्चात कई बारी यूट्रस की झिल्ली के बीच में आपस में जाले बन जाते हैं, जिसको एशरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं, और इससे भी आपके पीरियड्स 2 महीना 3 महीना कई बारी 6-6 महीने तक भी नहीं आते हैं। तो जब भी डीएनसी कराएं, मेक श्योर कि आप डीएनसी एक सही जगह पे ही कराएं। तो ये हुए कुछ कारण जिनसे आपके पीरियड्स नहीं आ सकते हैं। अगर डीएनसी के बाद आपके पीरियड्स बंद हो गए हों तो इस कंडीशन को बोलते हैं एशरमैन सिंड्रोम। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके यूट्रस की झिल्ली के बीच में जाले बन जाते हैं। तो ये जब जाले बन जाते हैं तो ये किसी दवाई से नहीं ठीक हो सकते। इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रोसीजर करना पड़ता है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक रिसेक्शन ऑफ द एडिशंस। हिस्ट्रोस्कोपी मतलब आपके यूट्रस के अंदर हम दूरबीन द्वारा जाते हैं और सिजर्स से हम इन जालों को धीरे धीरे करके काट देते हैं। उसके बाद कुल 3 महीने के लिए हम आपको हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पे डाल देते हैं, जिससे कि आपकी लाइनिंग वापस से ग्रो करने लगती है और शेड ऑफ होने लगती है। सो दिस इज़ अ नॉर्मल डे केयर प्रोसीजर और ये बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर होता है। अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा हुआ हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके अबाउट इरेगुलर साइकिल्स, अबाउट रेगुलर साइकिल्स, हाउ टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम and how to get them treated.